सुरक्षित है। यहाँ पर आप देखेंगे अन्याय, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या फिर महिला उत्पीड़न है, बाल मजदूरी है, श्रमिकों का किसी भी तरीके से कोई भी किसी के साथ उसके मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वो हमसे जो है अपनी बात रख सकता है बेहिचक। हमारी टीम जिस तरीके से भी होगी उसकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी जो है संपूर्ण कोशिश करेगी और उसको न्याय दिलाने में उसका साथ देगी ताकि वो अकेला अपने आप को महसूस ना करे। और आज ये जो नुक्कड़ नाटक आप सबके सामने होने जा रहा है, इसके माध्यम से भी हम एक मैसेज आप समाज के सामने देना चाह रहे हैं कि हमारी बेटियां जो आजकल हम देखते हैं कि लगातार जिस तरीके से घटनाएं घटती जा रही हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं उसका शिकार होती हैं, चाहे वो दुष्कर्म की घटनाएं हो, एसिड अटैक हो या और भी कई हम देखते हैं अपराध होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को पीड़ित किया जाता है। तो ये देखते हैं कि सारे केंद्र में कहीं ना कहीं नारियां ही जो कि पिसती हैं, शोषित होती हैं। इन नारियों को भी उनका अधिकार मिले। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स, औरतों को भी अधिकार है जीने का, सांस लेने का, अपनी मर्जी से घूमने का। कहीं पर भी कोई भी घटना होती तो सबसे पहली बात कही जाती है, यदि रेप की कोई घटना होती है तो क्या कहा जाता है कि उसने कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, वो रात को बाहर क्यों गई थी, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। कहीं ना कहीं ये कहीं साबित करने की कोशिश की जाती है कि यदि लड़की के साथ कोई अपराध हुआ है तो कहीं ना कहीं वही उसकी जिम्मेदार है। हमारे पेरेंट्स भी इसी तरीके से कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम चाहते हैं ना हो और इसके लिए इस नाटिका के माध्यम से संदेश देने आ रहे हैं। तो आप सब लोग इस नाटिका से जुड़े। नुक्कड़ नाटक टीम का स्वागत करेंगे नवरंग आर्ट एंड डांस ग्रुप। प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक। खबर हमारे जिले से 23 जून 2019 2.5 वर्षीय बालिका का दुष्कर्म करके हत्या का प्रयास। 5 जून 2021 8 वर्षीय बालिका का दुष्कर्म करके हत्या करके घोंसले में छुपाया। 26 अगस्त 2021 6 वर्षीय बालिका का दुष्कर्म करके आरोपी फरार। अरे लो भैया, मिठाई खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ और तुम भी खाओ। अरे भाई, मिठाई किस खुशी में? अरे भैया, हमारे घर में लड़की हुई है। अरे छोटी सी गुड़िया मेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी गुड़िया मेरे अंगना में डोलेगी। अरे पूरे घर में घूम घूम के, पूरे घर में घूम घूम के पापा चाचा बोलेगी, छोटी सी गुड़िया मेरे अंगना में डोलेगी। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अरे भैया धन्यवाद। क्या सोचा उसके फ्यूचर के बारे में? हाँ, मैंने उसके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। मैं उसे बड़ा करके पायलट बनाऊंगा। पायलट बनाएंगे? अरे नहीं 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 नहीं, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर बनाएंगे? नहीं, 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 मैं उसे फौज में भर्ती करूंगा ताकि वो देश की सेवा कर सके। अरे भाई, पहले उसे बड़ा तो हो जाने दो। अरे हाँ, ये तो सही है, पहले बड़ा हो जाने देते हैं। अरे तेरा स्वार्थ। स्वार्थ? मेरा कैसा स्वार्थ? अरे मतलब तुम्हारा नहीं, समाज का स्वार्थ। हाँ, तो फिर ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी नन्ही सी जान की रक्षा करनी है। अरे क्यों नहीं, मैंने उसको हर एक टीका लगवाया है और उसके नाम की एफटी भी करवाने वाला हूँ। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर भी उसकी रक्षा करनी है। रक्षा करनी है? किससे रक्षा? कैसी रक्षा? रक्षा करनी है उन दरिंदों से जो हमारे समाज में हैजे की तरह फैले हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इससे क्या लेना देना हमारा? हाँ, क्या लेना देना हमें?
हमारा क्या लेना देना? हमारा तुम्हारा हम सबका क्या लेना देना? अरे अपने घर की लड़की नहीं थी ना, बस किसी बात का चक्कर बना के खुश हो लेते हैं। अरे भैया साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहते हो? अरे क्या बोलूं? अरे अखबार सुना पड़ा है बलात्कार की खबरों से, छोटी छोटी मासूम बच्चियों की चीखों से। भैया कहानी कभी एक हाथ से नहीं बचती। आजकल के समाज में मॉडर्न हो रही लड़कियों के पहनावे और रहन सहन का ही दोष है। और आजकल के मोबाइल में रील्स और टिकटॉक में ही देख लो, लड़कियां इतने और न जाने कैसे और कितने कितने कपड़े पहन के लोगों का मनोरंजन करती बढ़ती है। और रही सही कसर शराब और नशीले पदार्थ पूरी करके हम गलत कह रहे कचू? सही कह रहे हैं। वाह वाह, 1 माह से 3 साल तक की के बच्चे के पहनावे में ऐसा कौन सा कामुकता का भाव होता है? 4 साल से 12 साल तक की बच्ची के रूप में ऐसा कौन सा कामुकता का रस होता है जो उन भेड़ियों की लार बहने लगती है? और वैसे भी हम उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जहाँ छोटी बच्ची अगर गुड़िया भी खरीदे ना तो उसका दुपट्टा साथ में लेती है। भैया तुम अपने खून का जला रहे हो। और वैसे भी इन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कानून व्यवस्था है ना? कानून व्यवस्था है। कानून? अरे कैसा कानून जो अपराध होने के बाद बंगले झाँकता फिरता है? अरे अपराधी से ज्यादा पीड़ित से सवाल करता है। अरे कानून तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा करने वालों को बीच चौराहे पर फांसी हो या उनको गोलियों से छन्नी कर दें। अरे डंडे के डर से तो लोगों ने मास्क भी लगाए, तुम 2-4 को लटकाओ तो बलात्कार भी रोकेंगे। भैया तुमको ज्यादा सही बात है, चौराहे पे चला देना चाहिए इन लोगों को। भैया कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, सही कह रहे हो, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। और सोच भी रहा हूँ तो उनके बारे में जिन्होंने ये अनैतिक कार्य करते हुए ये भी नहीं सोचा कि उनके घर में भी बेटियां बच्चियां हैं। कोमल कोमल और नन्हे शरीरों पे न जाने कैसी कैसी वेदनाएं ये हरामजादे देते हैं। अरे कोई सोच भी कैसे सकता है इन नन्हे फूलों को मसल देने का? क्यों? आखिर क्यों इन्हें इनके लड़की होने की सजा दे रहे हो? क्यों? और कहीं उनके ये भयानक भीभत्स पाप किसी के सामने ना आ जाए। ये उन मासूम बच्चियों को मार के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके शरीर को हर संभव शरीर से फेंक के एक मांस के टुकड़े में तब्दील कर देते हैं और रह जाती है तो केवल लाश। लेकिन नहीं, ये केवल उन नन्ही बच्चियों की लाश नहीं है, बल्कि ये लाश है दूसरे समाज की, ये लाश है कानून व्यवस्था की, लाश है लाश है इस दंडी पुरुष समाज की जहाँ लड़की होना अपने आप में ही एक अपराध माना जाता है। चलो चलो छोड़ो, माहौल हल्का करते हो, आप सेल्फी लेते हो। अरे हाँ, लो सेल्फी और भूल जाओ। लेकिन जब तक ये तुम्हारे मेरे या हम में से किसी एक के परिवार में नहीं होता ना, तब तक के लिए सब ठीक है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमी सहमी सी हर जिंदगी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये नुक्कड़ नाटक किसी मनोरंजन को बढ़ावा देना नहीं है, समाज को एक आईना दिखाना है, जिस आईने को देखकर आपको ये लगे कि हमारा चेहरा गंदा हो गया, उसको साफ कर ले। इस देश में स्वच्छता फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।